a charge minus q and another charge plus q are kept at 2 points a and b respectively. A charge minus q and another charge plus q रखा हुआ है a और b पर, यहाँ पर माइनस q रखा हुआ है और यहाँ पर q रखा हुआ है. कीपिंग द चार्ज प्लस q फिक्स्ड एट b, q को यहीं पर फिक्स रखना है और उसके बाद द चार्ज माइनस q एट a इज मूव टू अनदर पॉइंट c, और इसको एक दूसरा पॉइंट c तक मूव करवाना है. ठीक है, अनदर पॉइंट c सच दैट ए बी सी फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l, देन नेटवर्क डन इन मूविंग ए चार्ज माइनस q इज. पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं बनाने के लिए. इसमें ए बी सी ऊपर ले लेते हैं, ए नीचे बी और सी मान लो ले लिए. अब क्या कर रहा है, बी को फिक्स रख रहा है इस चार्ज को, और इस माइनस क्यू वाला जो चार्ज है पॉइंट ए से इसको लेकर के आ रहा है पॉइंट सी पर. तो बोल रहा है कि टोटल वर्क डन कितना होगा. वर्क डन इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू डेल वी ना, लेंथ इसका एल दे दिया हुआ है ये वाला. देखो हम लोग का जो फार्मूला है क्यू इंटू डेल भी है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल मान लो V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, तो हम लोग क्या करेंगे Q इंटू V2 माइनस V1, यही करेंगे ना. अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगा. ए भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या KQ/R, यही ना होगा, KQ/L. ये हो गया हमारा V1. V2 इसी तरह से यहाँ का निकाल दो, V2 भी सेम आ जाएगा KQ/L. अब देखो V2 माइनस V1 जीरो आ रहा है, इसलिए नेट वर्क डन जीरो. सिंपल एकदम बेसिक जो फार्मूला है वहाँ से एकदम उठाएंगे. ठीक है, कोई डिस्टेंस इसमें चेंज हुआ नहीं है. B से A तक, तो वही तो हम लोग किए हैं. एक तरह से Q इंटू V2 क्या है, इसका वर्क डन है 20. सबसे सिंपल जो फार्मूला है हम लोग वो यूज करेंगे. उसके बाद पोटेंशियल निकालना तो इजी है, पोटेंशियल का फार्मूला तुम जानते हो. अब यहाँ पर पोटेंशियल किसके वजह से निकालना है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि माइनस क्यू की वजह से या फिर प्लस क्यू की वजह से. तो नहीं, माइनस क्यू तो हमारा वेरिएबल चार्ज है, इसको तो हम बाहर से उठा करके लाए हैं. मेन जो पोटेंशियल होगा सिर्फ इसके वजह से होगा, क्यू की वजह से. द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 20 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फॉर डिस्टेंस 0.2 मीटर इज 2 जूल. ए से बी तक लेकर के आ रहा है. वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 20 कूलम चार्ज, ए 20 कूलम चार्ज हो गया, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फॉर ए डिस्टेंस 0.2 मीटर इज 2 जूल. वर्क डन दे दिया है 2 जूल. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब भी ए बी निकालना है. फिर से फार्मूला हम लोग के पास क्या है, Q इंटू डेल भी, और डेल भी हम लोग को निकालना है. W देखो कितना है और Q कितना है 20. देखो कितना सिंपल था. डेल भी इज इक्वल टू 2/20, 0.1 आ रहा है ना, 1/10. सी इसमें एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ए प्लस क्यू इज रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टेशनरी प्लस क्यू चार्ज. इसके चारों तरफ एक ट्रैवल कर रहा है प्लस क्यू. यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और गोले से घूम करके फिर यहाँ पर आ गया. एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा टोटल जो वर्क डन होता है, अगर किसी पॉइंट से चल करके उसी पॉइंट पर आ गया तो टोटल वर्क डन कितना, 0 हो जाता है. 4 इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ ए बॉडी ऑफ साइड ए. साइड ए के 4 कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. वर्क डन इन रिमूविंग ए चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी. यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ से इसको उठाकर इन्फिनिटी पे ले जाया गया. तो निकालना क्या है, वर्क डन. वर्क डन कितना होगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0. भी इन्फिनिटी 0 होता है. वर्क डन क्या करेंगे, क्यू इंटू डेल भी ना, क्यू इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्यू इंटू, यहाँ पर क्यू की जगह पर माइनस क्यू है हम लोग का. और V2 हमारा है इन्फिनिटी, तो वो 0 ले लेंगे, माइनस V1 बराबर क्यू इंटू V1 हो जाएगा ना. V1 हम लोग को निकालना पड़ेगा. इस पर पोटेंशियल निकालेंगे तो इन चारों की वजह से निकालेंगे.
जो वैरी कर रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, उसके वजह से नहीं निकालेंगे। तो देखो एक की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बटा आर। हाँ आर कितना होगा, आर हो जाएगा तुम्हारा, ए पूरा मिला दो, ए साइड ए है तो ए वाला √2a² 2 बटा 2 भी करना पड़ेगा ना, आधा हम लोग को चाहिए ना, हाँ हाँ आधा चाहिए। इतना दूर ही चाहिए। तो ए हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होकर के √a हो जाएगा। तो के क्यू बटा आर √a। अब ऐसा चारों की वजह से होगा, और ए स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग को सिंपल जोड़ देना है, वेक्टर का ध्यान रखना नहीं है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4kq² बाई ए, ये आंसर हो जाएगा। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन, if the net work done in moving a charge 0.2 coulomb through a distance 2 meter along a line making an angle 60 डिग्री। इसमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इन एक्स डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो WFX cos थीटा। हाँ वही हो जाएगा ना, और इधर है तुम्हारा चार्ज मूव कर रहा है 60 डिग्री पर। हम लोग क्या जानते हैं, निकालना क्या है, ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ई डॉट डी वी, ई बराबर क्या हो जाएगा, dv/dr ना, माइनस dv/dr। तो यहाँ से अगर हम लोग dv निकालना चाहें तो E.dr हो जाएगा बराबर E इंटू आर कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया है, और E का वैल्यू दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है शायद, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, वर्क डन दिया हुआ है। तो हम लोग वर्क डन बराबर क्या जानते हैं, E इंटू डी वी, और W कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, और Q अपने पास है 0.2 इंटू डी वी के जगह पर हम लोग ER कॉस थीटा ले लेंगे, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल आर 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर दे दिया है R का वैल्यू। तो 4 बराबर 0.2 इंटू E इंटू 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर कितना मिल जाएगा, 4 बटा 0.2 20, ये वाला डी। अगला है एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड एट ओरिजिन। अब XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन, यहाँ पर है 20 माइक्रोकूलम ओरिजिन पर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5a0 और -3a4a, एक है 5a0, मान लो x पर है 5a होगा, और दूसरा है -3, x -3 है, x -3 इधर आएगा, और y 4 ये वाला होगा, ए पॉइंट, ए -3a और 4a है। बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इसके वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, दोनों पर पोटेंशियल निकालना होगा, फिर माइनस करना होगा। यहाँ से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा। निकाल सकते हो। V बराबर EDR यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V बराबर 1kq बटा R, और R बराबर हम लोग क्या जानते हैं, x² प्लस y² का √। तो देखो ये तो 5 है तो 5 ही रहेगा, एक में तो 5 ही हो जाएगा, और दूसरा में ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 3a² प्लस 4a² का √, ये भी 5 ही हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गया ना, तो 0 हो जाएगा।